जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो साथियों, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर टॉपिक का क्वेश्चन है और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे बॉक्स में देखना है सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है। तो पूरे बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर नीचे की ओर है 49, 64, 169 और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले बॉक्स को ध्यान से देखिए, आपको 49, 64, 169 नीचे दिखाई दे रहा होगा। अगर ध्यान से देखें तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 169 जो है 13 का स्क्वायर है। अब तो 49 की जगह पे यहाँ पे क्या है, 7 है। अब आपको क्या करना है, 1, 4 और 2 इस तीनों नंबर को आपस में जोड़ना है, गुना करना है, कैसे भी करके आपको 7 पुराना है। तो आप लोग कहेंगे तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं 1, 4 और 2 तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितना होता है 7। तो देखिए 7 तो पूरा है और इसका स्क्वायर क्या है 49 है। इसमें चेक करते हैं 4, 2 6, 2 8, यहाँ पर देखिए 8 है और 8 का स्क्वायर क्या है 64 है। यानी कि हमको लॉजिक पता चल चुका है। लॉजिक क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है और स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 13 पुराना है, 169 पर ध्यान मत दीजिए, आपको 13 पुराना है और यहाँ पे आपका पूरा है 5 और 3 8। तो देखिए आपके पास 8 है लेकिन आपको पुराना है 13, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 5 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 5। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या होगा। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो पूरे बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या 40 यहाँ पर नीचे है, इस वाले बॉक्स में यहाँ पर 30 है। तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर से, ठीक है, 5, 2 और 8 से आपको गुना करके या फिर जोड़ के कैसे भी करके 40 पुराना है। तो पिछले वाले में हमने क्या देखा था, तो पिछले वाले में क्या था कि यहाँ पर जो नीचे नंबर था 49, 64, 169 ये किसी न किसी का क्या था, स्क्वायर था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 40 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 30 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 5, 2 और 8 इसी तीनों से हमको 40 पुराना है। तो अगर देखिए हम 5 गुना 2 कर दे तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 10, 10 गुना 8 कर दे तो कितना होता है, आप कहेंगे 80। यानी कि तीनों को गुना करते हैं तो 80 होता है, लेकिन हमको पुराना है 40। तो क्या करेंगे, अपने मन से हम 2 से भाग कर देंगे। तो 80 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 40। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल इसमें करके देखते हैं। तो 5 चौके 20, 20 दिया 60 और 60 में अपने मन से यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 30। यानी कि हमको लॉजिक पता चल चुका है, तीनों अंकों को गुना करके और 2 से भाग करना है। तो आइए इसमें भी करते हैं। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा और 2 गुना फिर 10 करेंगे तो 20 होगा और 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में 10 दिया हुआ है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप आपका दूसरा है। और साथियों, अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। और ये क्लास आपको कब मिलता है, तो डेली शाम 7:30 बजे ये क्लास आपको दिया जाता है। अब चलिए टाइप 3 को देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है, अब यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 28, 60, 48 तीनों जो बड़ा नंबर है ऊपर है, ठीक है। अब आपको कैसे भी करके 28 पुराना है 5, 14 और 7 से। तो अगर यहाँ पे हम 14 गुना 5 कर दे तो कितना होता है, तो 14 पंचे 70 होता है। 70 में 7 से भाग करते तो 10 होता है, ये तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 7 गुना 5 कर दे, 7 पचे 35, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए टाइप तीसरा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं,
देखिए यहाँ पर हमको बीच में संख्या भरना है, तो हम पता करेंगे ये 39 कैसे बना है, ये 6 कैसे बना है और ये 60 कैसे बना है। अगर ये हमको मालूम हो जाएगा तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 48 में हम 28 को घटा देते हैं तो कितना होता है, तो 48 में 28 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में अपने मन से हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 60। यानी कि लॉजिक क्या है, दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, ठीक है, घटा के 3 से गुना करना है। तो आइए देखते हैं, 7 गुना 5 करें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 पच्चे, सॉरी पहले घटाना है, ठीक है, तो 7 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 2, और इसमें गुना 3 कर देंगे तो कितना होगा, 6। देखिए 6 तो बीच में बन रहा है, यानी कि हमको लॉजिक पता चल चुका है, दोनों संख्या को, साइड वाले दोनों संख्या को घटाना है और अपने मन से 3 से गुना करना है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, 27 में 14 घटेगा तो 13 होगा, और 13 में 3 से गुना करेंगे 39, ये तो हो रहा है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, 16 में 7 घटेगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 में 7 घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 से गुना कर देंगे तो 27 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, 27 है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लॉजिक का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि देखना है बड़ी संख्या पूरे बॉक्स में कहाँ पर है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 65 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 45 है। तो आपको कैसे भी करके ये 65, 20 और 45 पुराना है। तो 65 पुराने के लिए 5 और 6 और 7 को आपस में गुना करेंगे, जोड़ेंगे, कैसे भी करके 65 पुराना है। तो अगर हम 5 और 6 को आपस में जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, और 11 में 7 को गुना कर दें तो 77 होगा। ये तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 5 और 6 को ना जोड़कर 7 और 6 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 13, और इस 13 में गुना कर देते हैं 5 से, तो देखिए 65 बन रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 5, और 5 में गुना 4 कर देंगे तो 20। यानी कि हमको लॉजिक पता चल चुका है कि दोनों बीच वाले संख्या को जोड़ना है और ऊपर से गुना करना है। तो आइए इसमें भी करते हैं। तो 4 है और यहाँ पे तो खाली स्थान है, और गुना करना कितना आपको, 9 से। तो बताइए आपको पुराना कितना, 45, कितना पुराना है, 45। तो बताइए इस 9 में कितना गुना करें जो 45 बन जाएगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि 4 में कितना गुना करेंगे जो 20 बनेगा, तो आप कहेंगे 5। तो 5 हमने बीच वाले जोड़ को पुरा दिया, बीच वाले संख्या को जोड़कर हमने 5 पुरा दिया। इसमें भी देखिए आपको 65 पुराना है, तो 5 से क्या किया, 65 में हमने भाग दिया तो 13 हो गया, 13 पच्चे 65, और बीच वाले संख्या को जोड़ दिया। उसी प्रकार 9 से भाग देंगे 45 में तो कितना हो जाएगा, 5। अब आपको 5 पुराना है, एक संख्या 4 दिया हुआ है, दूसरा संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 1। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी 4 + 1 क्या होगा, 5, और 5 गुना 9 करेंगे तो 45। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अब क्या है, 17 है, ये क्या है, 6 है, बीच में क्या है, 33 है। तो देखिए 9, 5, 6, 7, इसी चारों को आपको गुना करना है या फिर जोड़ना है, और आपको 33 पुराना है। तो कैसे बनेगा 33, तो आप कहें 9 और 5 को जोड़ देते तो कितना होता है, 9 5 14, 14 6 कितना होता है, 20, और 20 और 7 कितना होता है, 27। कितना होता है, 27, और 27 में अगर हम अपने मन से 6 को ऐड कर दें तो देखिए 33 बन जाता है। अब इसमें भी ट्राई करते हैं। तो 14 3 17, 17 17 34, 34 6 कितना होता है, 40, और 40 में अपने मन से हम 6 ऐड करते हैं तो होता है 46, लेकिन यहाँ तो 33 है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं हम, 9 और 7 को आपस में गुना कर दे तो कितना होगा, आप कहेंगे 63, और 6 और 5 को आपस में गुना कर दे तो क्या होगा, 30, और आपको पुराना 33, तो घटा देंगे 63 और 30 को तो बन जाएगा 33। इसमें भी 14 गुना 6 करना है तो 84, 17 गुना 3 करना है तो 51, और घटाएंगे तो बनेगा 33, यानी कि हमको लॉजिक पता चल चुका है। अब इसमें भी वही करेंगे, तो 8 छक 48, और यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले से 3 दिया हुआ है, एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 48 है लेकिन आपको पुराना 33, तो 48 में ही 33 को माइनस कर दीजिए। 8 में 3 जाएगा 5, 4 में 3 जाएगा 1, यानी कि आपको 15 लाना है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे 5, ठीक। तो 8 छक 48,
और 5 दिया 15। अब घटा के देखिए 33 बन रहा है। अगर यहाँ पर खाली संख्या है तो आपको क्या करना है, उल्टा घटाना है। 8 छक 48 और इसमें 33 को ही घटा देना है तो हो जाएगा 15। और आपको 15 पुराना है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 को रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।